कहानी की शुरुआत मियाओ जिले में होती है, जो एक गैर संक्रामक शहर है। इस शहर में हमें नायक आयतो दिखाया जाता है, जो एक बी क्लास हीरो है और अपनी जिंदगी से ऊब चुका है। आयतो अपने घर से बाहर निकल रहा होता है जब उसका दोस्त रहितो उसे चिमेरा, एक बहुत खतरनाक ड्रैगन का शिकार करने के लिए कहता है। आयतो इसका विरोध करता है और कहता है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। रहितो उसे ताना मारता है, फिर से आराम। अगर तुम चाहो तो अपनी शक्ति से पूरे जिले को सुरक्षा दे सकते हो। रहितो, आयतो का बचपन का दोस्त, आगे कहता है, तुम और कंजावा दोनों बी क्लास हीरो थे, लेकिन कंजावा अब बहुत ऊंचा उठ चुका है और तुम एक साधारण जिंदगी जी रहे हो। आयतो जवाब देता है, इस बार मैं शांति से जीना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है। फिर वह कहता है, शान का लड़का तुम्हारे साथ खेल रहा है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह के अंदर नहीं आने दिया जाता। वे चिल्लाते हैं, हम संक्रामक नहीं हैं, लेकिन वहां के लोग कहते हैं, अगर कोई अंदर घुसा तो उसे सजा दी जाएगी। तभी एक लड़की अपने बच्चे के साथ वहां से अंदर भागती है। शान के लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। आयतो भी यह सब देखता है। उसका दोस्त रहितो कहता है, ये लोग सिर्फ कमजोरों को परेशान करते हैं। कई आम लोग जिन्हें बाहर निकाला गया था, चिमेरा द्वारा खा लिए जाते हैं। तभी शान चिल्लाता है, तुम क्या देख रहे हो? उसका पीछा करो। इसके बाद कहानी मियाओ के बाहर ले जाती है, जहां बहुत सारे तंबू लगाकर लोग रह रहे हैं। आयतो और रहितो उसी जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी कोई एक कैन को लात मारकर उनके पास फेंकता है। यह शान के लोगों का काम होता है। आयतो कहता है, समस्या मत बनाओ। तभी उस समूह में से एक व्यक्ति बोलता है, महान शक्ति किसी को महान नहीं बनाती। जो लोग मास्टर शान की बात नहीं मानेंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। आयतो उस कैन को हाथ में लेकर अपनी शक्ति दिखाता है और कहता है, मैं उसकी आज्ञा क्यों मानूं। फिर वह कैन को फेंकता है, जो एक प्याला में जाकर लगता है और पूरी शूप उन गुंडों पर गिर पड़ती है। इसके बाद वे दोनों गुंडे उस औरत को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक कहता है, वह संक्रामक हो सकती है, उसे मार डालो। वह लड़की चिल्लाती है, हम संक्रामक नहीं हैं। यह चिमेरा के काटने का निशान है। तभी एक गुंडा उसका कोट फाड़ देता है और कहता है, तुम संक्रामक हो। इसके बाद कुछ लोग दिखाए जाते हैं, जो एक लड़की को बेड़ियों में बांधकर ले जा रहे हैं। वह लड़की कहती है, मुझमें अभी तक कोई संक्रमण नहीं हुआ है। आयतो कहता है, वह अभी तक नहीं बदली है। शान जवाब देता है, चिमेरा के काटने पर वह बदल जाएगी और 3 दिन में मर भी जाएगी। तुम यह भी नहीं बता सकते कि वह संक्रामक है या नहीं। वह लड़की आयतो से कहती है, मैं संक्रामक नहीं हूं। मेरे पति ने मुझे मारा था। यह मेरी बेटी है, जिसे तेज बुखार है। आयतो कहता है, मैं इसे अपने तंबू में ले जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। लड़की कहती है, ठीक है, क्या मैं आपके घर आ सकती हूं? आयतो डरते हुए कहता है, जो हुआ क्या वह ठीक था? तभी बेड़ियों में बंधी लड़की बोलती है, मैं संक्रामक नहीं हूं। दोनों गुंडे कहते हैं, शायद इस लड़की में संक्रमण से लड़ने की शक्ति हो। वह लड़की, जिसका नाम अन्ना सुमेरागी है, एक सी क्लास साइकिक हीलर, कहती है, मेरा विश्वास करो, मैं संक्रामक नहीं हूं। आयतो कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? रहितो जवाब देता है, जब खाना दिया जाएगा तब हम बात कर सकते हैं। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और कोई कहता है, यह हंगामा किस बात का है? वह व्यक्ति और कोई नहीं, शान ही था, जो सी क्लास का है और डकैती करता है। वह कहता है, क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? मेरे सामने घुटने टेको और कहो कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आयतो जवाब देता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता
तो शान कहता है, तब तुम्हें नरक का टिकट मिलेगा।